हाड़ी रानी और उनका बलिदान। यह कहानी है मेवाड़ की, कहानी है राजस्थान की और एक रानी के ऐसे बलिदान की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी की, जिसके बलिदान के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के खातिर अपना सिर कलम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी बलि चढ़ा दी। हाड़ी रानी के बलिदान की कहानी सुनकर लोगों का मन विचलित हो जाता है। उन्होंने मेवाड़ के लिए जो किया उसे आज भी याद किया जाता है और लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके महल में आज भी लोग उनकी वीर गाथा को महसूस कर सकते हैं। आज हम आपको हाड़ी रानी के इस बलिदान की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए जाने मेवाड़ की वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराज हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी। उनकी शादी मेवाड़ के सलूम्बर के सरदार रतन सिंह चुड़ावत से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद उनके पति सरदार रतन सिंह को एक युद्ध में जाना पड़ा। सरदार रतन सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ ऐसे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राजपूती होने के नाते वह अपने धर्म से पीछे भी नहीं हट सकते थे। वह जाने के लिए राज़ी हुए और रानी से एक निशानी मांग ली ताकि वह उन्हें याद करे तो उसे देख ले। मगर रानी ने जो निशानी दी उसकी कल्पना कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होने वाला था और औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण की पूरी तैयारी पहले से की हुई थी। इधर मेवाड़ के राजा राज सिंह औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी राव रतन सिंह को सौंपना चाहा। उन्होंने तुरंत ही यह खबर रतन सिंह को भेज दी। ये खबर सुनते ही वो हड़बड़ा गए। रतन सिंह हाड़ी रानी की शादी को महज 7 दिन हुए थे और अभी तक रानी के हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी थी। उन्हें अपनी रानी से शादी के महज 7 दिन ही दूर नहीं होना था, और होते भी कैसे। कहा जाता है कि हाड़ी रानी एक बहुत ही सुंदर रानी थी और राजा उनका सौंदर्य देख मोहित हुए थे। उनका मन न होते हुए भी एक राजपूत होने के कारण वो युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध में क्या होगा किसी को पता नहीं रहता और एक राजपूत युद्ध में शीश का मोह त्याग कर उतरता है और ज़रूरत पड़ने पर सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता। पर राजा को न जाने क्यों अपनी रानी से फिर से मिलने का मोह सता रहा था। उन्होंने अपने सिपाही को एक संदेश देकर रानी के पास भेजा और उसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। मुझे तुम्हारी कुछ ऐसी निशानी भेजो कि जिससे मैं जब भी तुम्हारी याद आए तो देख के सुकून महसूस कर सकूँ। ये संदेश पढ़कर हाड़ी रानी समझ चुकी थी कि राजा उनके प्रेम और मोह में है और ये प्रेम और मोह उन्हें युद्ध में परास्त करने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने राजा को एक पत्र लिखा और सैनिक को बोला कि यह पत्र और एक निशानी थाल में सजाकर राजा को भेंट की जाए और याद रहे कि राजा के सिवा कोई उसे देख ना पाए। उतना कहकर रानी ने तलवार से अपना खुद का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देख वो सिपाही काँप उठा। हाड़ी रानी के पति के मोह को खत्म करने कर युद्ध में मन लगाने के लिए इस कदर गुजर जाना उसकी वीरांगना होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। वो पत्र और सिर थाली में सजा कर राजा के पास ले जाया गया। उस पत्र में उन्होंने अपने पति की हौसला अफजाई की थी। हाड़ी रानी ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़कर दुश्मनों को रोकने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने रतन सिंह पर पूरा विश्वास दिखाते हुए लिखा था कि वह इस काम को पूरी कुशलता से कर सकते हैं। इस पत्र को पढ़कर रतन सिंह खुद को रोक नहीं पाए और हाड़ी रानी का सिर अपने कंधे में बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह हाड़ी रानी का ही विश्वास था
कि वह युद्ध जीतेंगे, और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।